आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है, एक बर्तन में दो अक्रिय गैसें हैं, नियॉन जो कि एक परमाणु गैस है और ऑक्सीजन जो द्विपरमाणु गैस है, भरी हुई है। इनके आंशिक दाबों का अनुपात हमें 3:2 दिया हुआ है उस बर्तन में, जहां आकलन हमें करना है कि पहला उनके अणुओं की संख्या का अनुपात क्या है, दूसरा हमें बर्तन में नियॉन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान घनत्व का अनुपात ज्ञात करना है, जहां नियॉन का परमाणु द्रव्यमान हमें 20.2 यू के रूप में तथा ऑक्सीजन का अणु द्रव्यमान हमें 32.0 यू के रूप में दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम जाने कि एक बर्तन है, बर्तन की अवस्था जिसमें क्रमशः रूप से नियॉन तथा ऑक्सीजन भरी हुई है दोनों इस पूरे। अब इसका जो बर्तन है, बर्तन का आयतन निश्चित होगा और इस निश्चित आयतन में जहां नियॉन तथा ऑक्सीजन के रूप में यहाँ पर फैले हुए हैं इस बर्तन के अंदर, तो इस पूरे निश्चित आयतन में अगर हम नियॉन की बात करें चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें, दोनों का आयतन निश्चित रहने वाला है। क्यों? क्योंकि बर्तन का आयतन जितना है उतने ही आयतन नियॉन की गैस अर्थात नियॉन का जो आयतन है इस पूरे बर्तन में, उसी तरह ऑक्सीजन का जो आयतन है वो बराबर होगा। इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं बर्तन के आयतन के बराबर, जिसे हमने 20 से प्रेषित कर रखा है। बोला है कि उनके आंशिक दाबों का अनुपात। आंशिक दाब हम किसको बोलते हैं? यदि हम इस दोनों गैसों को एक बर्तन में एक निकाय के रूप में पूर्ण रूप से लें, तब गैस का एक निश्चित दाब होगा। अब गैस का एक निश्चित दाब होगा, वो किनके किनके दाबों से मिलकर बना होगा? नियॉन के दाब और ऑक्सीजन के दाब। इस प्रकार इस पूरे गैस के मिश्रण में पूर्ण दाब का प्रत्येक गैस द्वारा लगाया गया दाब या प्रत्येक गैस की दाब की स्थिति आंशिक दाब से बताता है। आंशिक दाब को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? यदि पूरे गैस का दाब, यदि हमने पी से प्रस्तुत कर रखा हुआ पूरे गैस मिश्रण का दाब बर्तन के अंदर, तो हम आंशिक दाब किनके किनके? दाब पी बराबर जो आंशिक दाब होगा पी यानी नियॉन का और पी ऑक्सीजन का जो दाब होगा, उनको मिलाकर के हम आंशिक दाब के रूप से इसके मान को प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हमें प्रश्नानुसार जो कहा गया है उसे हम लिख लेते हैं कि आंशिक दाबों का अनुपात इनके, तो हमें पी एनी नियॉन का और क्रमशः रूप से ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है, जो प्रश्नानुसार हमने ये ले लिया। इसे हम समीकरण एक नाम दे देते हैं, जहां नियॉन एक परमाणुक गैस है, एक परमाणुक, और इसी तरह यदि हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पर द्विपरमाणुक गैस है, द्विपरमाणुक गैस। अब देखिए, यदि दोनों गैसें हैं, एक परमाणु गैस नियॉन है, नियॉन कुछ एक मात्रा पर अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस। अब चूंकि उसके साथ ऑक्सीजन मिला, यदि वह दोनों गैसें एक माध्यम पर मिली हुई होती हैं या एक बर्तन पर मिली हुई होती हैं, तो एक गैस के अक्रिय होने के कारण उनके बीच अभिक्रिया का मान बहुत कम होता है। अगर उनके बीच अभिक्रिया होती है तब हम यहाँ पर आदर्श गैस का समीकरण लगा सकते हैं। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण किसके माध्यम पर बताता है? यहाँ पर वह दाब, आयतन, एन आर टी, जहाँ एन मोलों की संख्या को बताता है, आर गैस के नियतांक को बताता है। जहाँ यदि हम ताप की बात करते हैं तो नियॉन का ताप यहाँ पर जितना होगा उतना ही ऑक्सीजन का ताप होगा और पूर्ण रूप से वह उस गैस मिश्रण का ताप होगा जिसे हम टी से प्रस्तुत कर देते हैं, इसलिए ताप यहाँ पर समान होगा। अब हम बात करते हैं दाब की। दाब के रूप से हमने जहाँ आंशिक रूप से दाब की बात करी है, तो पहले यदि हम देखते हैं नियॉन के लिए, तो नियॉन के लिए इस स्थिति को किस प्रकार लिखा जा सकता है? पी एनी आंशिक दाब के रूप से, आयतन तो उनका निश्चित होगा, बराबर होगा, एन मूलों की संख्या जो है नियॉन के लिए अलग होगी, गैस नियतांक का मान और ताप का मान उसके लिए निश्चित होगा, इसे भी हम लिख लेते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, तो ऑक्सीजन को किस प्रकार लिखा जा सकता है? O2 के रूप में, जो कि एक अणु है, पी O2, आयतन का मान स्पष्ट रूप से बराबर होगा, मोलों की संख्या यहाँ पर अलग होगी ऑक्सीजन के लिए, आर और टी जो गुणनफल है, जो गैस नियतांक और तापमान को बताता है, उसका मान नियत होगा। इस प्रकार यदि हम इसे समीकरण एक नाम दे दें और इसे समीकरण दो नाम देते, तो समीकरण एक एवं दो से हम देख पाते हैं कि पी एनी अनुपात पी O2, वी और वी कट जाएंगे, यहाँ पर केवल मोलों की संख्या जो नियॉन की है और मोलों की संख्या जो ऑक्सीजन के लिए है, उसका परिमाण हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने यह तो मान लिया कि देखिए नियॉन और ऑक्सीजन के अनुपात कितने हैं? आंशिक दाबों के अनुपात 3:2 है, तो हम उसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर मोलों की संख्या का भी अनुपात एनी अनुपात एन O2 का मान कितना होगा? उसका मान भी 3:2 ही रहने वाला है, जो प्रश्न से यहाँ पे संबंधित है।
जहाँ n मोलों की संख्या को बताता है नियॉन के लिए, मोलों की संख्या क्रमशः किसके लिए बताते हैं अनुपात पे, ये नियॉन के लिए, और ऑक्सीजन के लिए मोलों की संख्या को बताते हैं। अब प्रश्न में हमें ज्ञात करें क्या कहा गया है, प्रश्न में उनके अणुओं की संख्या का अनुपात। तो मोलों की संख्या को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए मोलों की संख्या जिसे हम n से प्रस्तुत करते हैं, अणुओं की संख्या जिसे हमने म्यू से प्रस्तुत कर रखा हुआ है, और एवोगैड्रो संख्या जिसे हम कैपिटल N से प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार हमें यदि प्रत्येक गैस के लिए देखना है जो वहाँ पर गैस के मिश्रण में मिले हुए हैं, इनके मानों को किस प्रकार हम लिख पाएंगे। यहाँ n मोलों की संख्या को यदि हम नियॉन के लिए लिखना चाहते हैं तो उसका मान क्या होगा, n Ne बराबर म्यू Ne गुणा n Ne के रूप में, जहाँ एवोगैड्रो संख्या का मान सभी गैसों के लिए समान होता है। यहाँ पर O2 और NO2 होगा बराबर म्यू O2 गुणा NO2 के रूप में, जहाँ n एवोगैड्रो नंबर को बताएगा। अब हम यदि इनके अनुपातों को देखते हैं तो अनुपात किस प्रकार से हमें प्राप्त होंगे, देखिएगा Ne मोलों की संख्या, NO2 ऑक्सीजन में मोलों की संख्या, जो अणुओं की संख्या को Ne के रूप में बताता है, और म्यू O2 इनकी संख्या को बताता है, जहाँ Ne का मान अर्थात एवोगैड्रो संख्या चाहे वो ऑक्सीजन के लिए हो चाहे वो नियॉन के लिए हो, उनका मान बराबर होगा, इसलिए वो कट जाएंगे। इस प्रकार हमें अनुपात मिलेगा। इस प्रकार जो अनुपात मिला वो बताता है अणुओं की संख्या को। ये अणुओं की संख्या किसमें, नियॉन में और ऑक्सीजन के अनुपात को। इस प्रकार Ne अनुपात N2 का अनुपात कितना था, 3:2। तो हमें इसका कितना मान मिला, म्यू Ne अणुओं की संख्या का अनुपात हमें प्राप्त हुआ म्यू O2 के रूप में 3:2। यही प्रश्न के पहले माध्यम में हमें पूछा गया था। दूसरा हमें पूछा गया है द्रव्यमान घनत्व का अनुपात निकालना है दोनों गैसों के लिए। द्रव्यमान घनत्व हम किसे कहते हैं, घनत्व के रूप में हम इसे रो से प्रस्तुत करते हैं, जिसका मान क्या होता है, द्रव्यमान अनुपात आयतन के लिए। तो यदि हम क्रमशः उनके लिए बात करें तो नियॉन के लिए उनके द्रव्यमान घनत्व रो Ne से प्रस्तुत करेंगे, जिसका मान उसके द्रव्यमान Ne और आयतन पर निर्भर करेगा, जहां आयतन का मान बराबर है। इसी तरह ऑक्सीजन के लिए O2 के लिए हम इसे देखें तो रो O2 के लिए इसका मान होगा MO2 अनुपात V के रूप में। अब हम दोनों का अनुपात ले लेते हैं, यहाँ पर अनुपात लेते हैं तो V और V के मान यहाँ पर बराबर होंगे आयतन के मान। तो रो Ne घनत्व द्रव्यमान घनत्व के अनुपात O2 के रूप में हमें क्या क्या मिलेगा, Ne अनुपात MO2, जहाँ द्रव्यमानों घनत्व के अनुपात क्रमशः नियॉन और ऑक्सीजन के लिए हमें उनके द्रव्यमानों के अनुपात पर निर्भर करते हैं, कुल द्रव्यमान पर इनके मान मिलते हैं हमें। अब यदि हम उनके द्रव्यमानों की बात करें कुल रूप से उसके अणु के कुल द्रव्यमान को, अणु कुल द्रव्यमान कितना होगा, इसका मान किस प्रकार निर्भर करता है, देखिए यह होता है अणुओं की संख्या म्यू जिसे हम कहते हैं, और यह उनके अणुभार के गुणनफल के बराबर होता है, जहाँ प्रत्येक अणु का अणुभार यदि वह अणु है तो उनका अणुभार, और परमाणु है तो परमाणु भार। चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिएगा Ne अनुपात रो O2। चूंकि द्रव्यमान को हम क्या लिखते हैं, अणुओं की संख्या किन के लिए होगी, यहाँ नियॉन के लिए होगी, और अणुभार किसका, चूंकि एक अणु है परमाणु से, एक ही परमाणु से मिलकर बना हुआ है, इसे यदि हम नियॉन के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करें। उसी तरह यदि हम इसकी बात करें तो न्यू O2 गुणा अणुभार किसके लिए, अणुभार ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर है। तो देखिए कुछ मान हमें मिल चुके हैं, जबकि द्रव्यमान घनत्व का मान यदि हमें निकालना है रो Ne और रो O2 का मान किस प्रकार से, म्यू Ne अनुपात म्यू O2 का मान कितना हमें दिया हो, इसे हम अलग से लिख लेते हैं, म्यू Ne अनुपात म्यू O2। चूंकि नियॉन के लिए अणुभार की बात आती है तो हम उनके परमाणु द्रव्यमान को लेते हैं। परमाणु द्रव्यमान का मान हमें कितना मिला हुआ है, 20.2 U के रूप में। और उसी तरह यदि ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का अणुभार क्या होगा, एक अणु का द्रव्यमान हमें कितना दिया हुआ है, 32.0 U के रूप में। U और U के मान कटते हैं यहाँ पर। और म्यू Ne अनुपात म्यू O2 का अनुपात हमें कितना दिया हुआ है, हमने उसे निकाला था, उसका अनुपात है 3:2। यहाँ पर हम इसके मान को 3:2 लिखा हमने, यहाँ पर 20.2 है और नीचे इसका मान 32 है। तब यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें कितना मान मिलता है, अंतिम रूप से इसका मान हमें 0.9468 कुछ मिलता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.947। इस प्रकार हमें द्रव्यमान घनत्व का अनुपात क्रमशः नियॉन तथा ऑक्सीजन के लिए 0.947 प्राप्त होता है। यही प्रश्न के दूसरी स्थिति में हमें पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।